आप लोग एक बात बताइए, किस किस ने ये डायलॉग सुना है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुट जाती है? और किस किस ने इसको इंप्लीमेंट किया है रियलिटी में? एक तो होता है सुन लेना और सुन के फिर छोड़ देना, एक होता है कि रियलिटी में उसको इंप्लीमेंट करके देखना। तो ये जो डायलॉग है ये रियलिटी में बात करता है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अगर आप लोग किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहेंगे कि उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहेंगे, इवन आप लोगों को सपने भी उसी चीज के आने लगेंगे, आप लोग उसी चीज के बारे में इतना घुस जाएंगे कि आप लोग की जो बॉडी का एक रोम रोम है उसी चीज को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो उस चीज को आप लोग बड़ी आसानी से आप लोग उस चीज को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि पूरी कायनात पूरी शिद्दत से उसको एक तरीके से आपसे मिलाने में जुट जाती है। हर एक वो चीज जो आप लोगों को चाहिए उस चीज को अचीव करने के लिए वो आप लोगों के पास में आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये सारा खेल होता है सबकॉन्शियस माइंड का। जब किसी चीज को आप लोग रेगुलरली सोचते रहते हो, रेगुलरली उसके ऊपर फोकस देते रहते हो, तो आप लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हिंदी में आप लोग अवचेतन मन बोलते हैं, तो अवचेतन मन में आप लोग की वो चीज अगर एक बार फिक्स हो गई तो आप लोगों का पूरा जो कंट्रोल होता है बॉडी के ऊपर वो अवचेतन मन का होता है। मान लीजिए आप लोगों ने खाना खाया, तो खाना खाते टाइम आप लोगों ने मुंह में एक टूक दिया, तो जैसे ही वो टुकड़ा आप लोगों ने मुंह में दिया, तो वो जैसे ही जब आप लोगों ने उसको मुंह से चबाकर गले से नीचे निकला, उसके बाद में आप लोगों के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। पूरी बॉडी में कहां कहां वो खाना जाना है, कैसे कैसे उसमें से कौन कौन सा जो न्यूट्रिशन या फिर प्रोटीन निकलकर बॉडी के किस पार्ट में जाना है, सारा काम सबकॉन्शियस माइंड का होता है। आप लोग जैसे पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, आप लोग का चेतन मन काम कर रहा है, जैसे आप लोग सोने चले गए फिर भी आप लोगों की बॉडी जो है वो काम करती रहती है। आप लोगों की बॉडी में खाना है, पच रहा है, आप लोगों को सांस आ रही है, आपके दिल की जो धड़कन है वो धड़क रही है, आप लोगों की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। ये सारा काम जो होता है ये होता है बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड का। तो इसीलिए कहते हैं किसी चीज को अगर आप लोग इतने शिद्दत से चाहो कि वो आप लोग के सबकॉन्शियस माइंड में अगर फिक्स हो जाए तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुड़ जाती है। तो इसी को कहते हैं कि यार वो ना अपने सपने के पीछे पागल था, यानी कि इसका मतलब यह है कि वो अपने जो कॉन्शियस माइंड है यानी कि जो चेतन मन है उससे वही संकेत अपनी बॉडी को देता था जो उसके गोल को अचीव करने में उसको हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करना जानते हैं बहुत शानदार तरीके से, जो आज के डेट में टॉप पोजीशन पर है। जितने प्लेयर हैं अगर उनके बारे में बात करें, वो इस चीज को कहीं ना कहीं समझते हैं, वो इस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को भी कुछ ऐसी चीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है, तो उसी चीज के बारे में 2 टाइम तो कम से कम जरूर सोचिए, एक तो सोने से पहले और एक उठने के बाद में। तो ये चीजें आप लोगों के माइंड में पूरे दिन घूमती रहेगी। इसका एक उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, जैसे आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं, उठते ही आप लोगों ने कोई सॉन्ग सुन लिया, तो पूरे दिन आप लोग चाहे या ना चाहे आप लोग उसको गुनगुनाते रहेंगे। तो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। ये छोटा सा उदाहरण है, ऐसे दुनिया भर के उदाहरण आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसको इंप्लीमेंट करिए। और ये आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज है 30 जून, ठीक है, तो आप लोगों का नया मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो एक आप लोगों के पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। हालांकि हर एक नया दिन आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो पिछले महीने क्या क्या कमियां क्या क्या खामियां रही और अगले महीने में क्या क्या आप लोग अच्छी चीजें करना चाहते हैं, तो फिर से आप लोग उन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये समझिए कि आधा साल आप लोगों का जा चुका है, आधा साल आप लोगों के हाथ में है। अब देखिए आप लोगों को चीजें कैसे लेकर चलनी है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कई सारे बच्चे कमेंट करें कि सर ये वीडियो तो आपने बना दी थी, फिर से कहां से आ गई ये मई मंथ की वीडियो। ध्यान से देखा कीजिए, मई मंथ के साथ में 2021 नहीं 2020 लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि 1 साल का करंट अफेयर आप लोगों को कवर करूंगा, तो उसी 1 साल के करंट अफेयर में ये मई मंथ की करंट अफेयर थी आप लोगों की। तो आप लोगों की मैं अब तक का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, तो ये कवर करा चुका था आप लोगों का 2020 का, ठीक है। इसी के साथ में 21 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आप लोगों की कंप्लीट करा चुका हूं। तो अभी आप लोगों को यहां पर ये मई आई है, ये मई जो आई है आप लोगों की 2020 की मई आई है। अभी 2 महीने और बच गए आप लोगों के। मई के बाद में जून और जुलाई कंप्लीट होती है आप लोगों का। ये मई 2020 से आप लोगों की जो कवर हो जाएगी जब तक भी आप लोगों का पेपर होगा। जैसे कि अभी फिलहाल आप लोगों की मई 2020 से लेके मई 2021 तक आप लोगों को कवर हो चुका है, ठीक है। 2 महीने और कवर कर दूंगा जब मैं। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का 1 साल से भी ज्यादा करंट अफेयर मैं कवर करा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं। उसका जो रेगुलर करंट अफेयर है उसका रिवीजन भी आप लोग करा रहा हूं। तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग को जरूर देखनी चाहिए। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूं, कम से कम आप लोग उनमें को एक बार नजर डाल लीजिएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप लोगों के माइंड में फिक्स हो जाएंगी। एग्जाम में जाकर बैठोगे तो आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, खासकर वो इंसान भी जिसने कभी करंट अफेयर उठाकर भी नहीं देखा है। तो इसलिए ये छोटा सा एक बात, बहुत एक चीज बोल सकते हैं कि आप लोग कि एक ऐसा प्रयास है कि हाँ कम से कम करंट अफेयर आप लोगों के हाथ से न छूटे, ठीक है। और जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और फिर ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि एक तरीके से ऑलरेडी करंट अफेयर पढ़ चुके हैं, फिर रिवीजन हो जा रहा है। तो इससे शानदार और क्या बात होगी। एक बार खुद से रिवीजन कर लेना, बस कहानी खत्म। यही तो होता है यार, चीजें थोड़ा रेगुलर करना सीख जाओगे ना, जिंदगी आप लोग को अपने आप आसान लगने लगेगी, ठीक है। बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के बारे में।
तो ये जो एग्रीमेंट है यहाँ पर ये साइन किया गया बिटवीन दो कंट्री। उन कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। ये है यहाँ पर इंडिया यूएसए, इंडिया जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर जो है इंडिया और ईरान। तो किसके बीच में है ये एग्रीमेंट? तो बताइए, आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा, तब तक देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है, ठीक है। और जो सही आंसर देगा वीडियो के एंड में उसको चॉकलेट मिलेगी। आइए पहले ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है आज के इस डिस्कशन में, और इसके बाद में पहले एडिटोरियल देखेंगे, इसके बाद में फिर न्यूज एनालिसिस आप लोगों के सामने आएगा। तो डिटेल में काफी डिस्कस करूंगा, शानदार तरीके से आप लोगों को इसको एंजॉय करना है। और इसी के साथ में एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। और जिस तरीके से आप लोग आंसर एक दूसरे का रिव्यू कर रहे हैं देखकर अच्छा लगता है यार, एक बिल्कुल टीम की तरीके से लगे हुए हैं। कई सारे बच्चे मैंने देखा है जब आंसर राइटिंग देखता हूं आप लोग की। देखिए सबको सजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से, पर हाँ आप लोग लगे रहिए। जिस तरीके से अगर आप लोग देखते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो आप लोग कुछ दिनों में अपने आप को समझ पाएंगे कि कहां पर आप लोग गलती कर रहे हैं। एक दूसरे का आंसर पढ़ते रहिए, कोई आप लोग का आंसर रिव्यू नहीं कर रहा है तो खुद आप लोग पढ़ लीजिए एक दूसरे का आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप जो है यहाँ पर जैसे स्टडी लवर वीर है ना, ऐसे ही वीर तालियान लिखा हुआ है जो आंसर राइटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टडी लवर वीर को हटाकर वीर तालियान आप लोग लिख देंगे तो आंसर राइटिंग ग्रुप में पहुंच जाएंगे। सारे लिंक वीडियो के नीचे रहते हैं, फिर भी आप लोग रिपीटेडली पूछते रहते हैं कहां पे लिखना है। चाहे फेसबुक पे लिख लीजिए, चाहे टेलीग्राम पर लिख लीजिए, दोनों जगह आप लोग के लिए अवेलेबल है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ड्रोन के बारे में बात की जा रही है, क्या एक नया सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है? जी हाँ, इसके बारे में जानेंगे काफी अच्छे से। और बड़ा ही प्यारा ये आर्टिकल आज देखने को मिला जहां पर हम लोग समझेंगे बेसिकली किस तरीके से आज के डेट में लोगों को टॉर्चर किया जाता है। प्यारा मतलब टॉर्चर की टोन में प्यारा नहीं बोल रहा हूं, मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो मुझे प्यारी लगी, जिस तरीके से इनके द्वारा चीजों को समझाया गया है। तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये भी एक शानदार आर्टिकल आज का आप लोग बोल सकते हैं। मूवीज जो बनाई जाती है उनको बोला जाता है कि ये सोसाइटी का चेहरा है, आईना दिखाती है सोसाइटी का, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे काफी अच्छे से। फिर से यहां पर आर्टिकल है यूएपीए के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा कई बार गवर्नमेंट जो है एक तरीके से जो डिसेंट है उनके खिलाफ उनको दबाने के लिए कई बार ऐसे स्टेप उठाती है। तो हमारी कंट्री में जो एक सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है तो उसके बारे में बात की जा रही है। एक ओवरव्यू दूंगा और बाकी का हम लोग चीजें समझेंगे, ठीक है। अभी नरसिम्हा राव जी जो हैं उनको 28 जो जून गया अभी, उसमें उनको पूरे 100 साल हो गए उनके बर्थडे को। तो उसी के चलते उनकी कुछ पॉलिसीज का एनालिसिस किया गया, तो एक हल्का सा नजर इसके ऊपर भी हम लोग डालेंगे, समझेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। बेसिकली देखिए ऐसा पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बेस पर आप लोगों से कुछ क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। G7 कंट्री के बारे में बात की जा रही है, हालांकि कई सारे दुनिया भर के आर्टिकल मैंने डिस्कस किए, पर फिर भी एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है, साथ साथ करके चलते रहिए यार, वरना दिक्कत हो जाती है। फिर यहां पर जो बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है कि अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा डिस्कस किया था, हम लोगों ने जो यहां पर QS जो एक तरीके से रैंकिंग होती है जिसमें एजुकेशन के जो भी इंस्टीट्यूशन है उनकी रैंकिंग बताई जाती है। तो इसमें जो पर्टिकुलर पर्सन जो राइटर आर्टिकल लिख रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर जो रैंकिंग प्रस्तुत की गई थी जिसमें हमारी कंट्री की एक नई एडिशन अभी देखने को मिला था GNU। तो GNU का अंडर 1000 के अभी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूनिवर्सिटीज हैं उसका एडिशन वहां पर देखने को मिला। तो इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जिस तरीके से वो रैंकिंग प्रस्तुत की जा रही है ये उससे खुश नहीं है, तो ये इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि रैंकिंग को प्रस्तुत करने का तरीका सही नहीं है, उसमें और भी कई सारी चीजें आप लोग को ऐड करनी चाहिए। जैसे कि अगर बात की जाए तो इनके द्वारा सोशल प्रोस्पेक्टिव भी उसके अंदर ऐड किया जाए। एक तरीके से आप लोग टेक्नोलॉजिकल चीजें ज्यादा देख रहे हैं कि हाँ यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीजें हैं, क्या स्टाफ है, कितना पैसा लग रहा है, कैसा ढांचा है, वो चीजें देख रहे हैं। पर लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल कैसा है, सोसाइटी के लेकर कैसा पैटर्न यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज की डेट में जो भी कहीं पर भी अगर किसी पोस्ट पर बैठा हुआ है, चाहे वो कोई इंजीनियर है, चाहे वो कोई जज है, चाहे वो कोई टीचर है, चाहे वो कोई पायलट है, चाहे वो कोई IAS ऑफिसर है, वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से निकल कर आए। तो एक तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर का माहौल कैसा है वो सोसाइटी का चेहरा आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसको भी आप लोगों को इसके अंदर इंक्लूड करके चलना चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर कुछ बातें बताने की कोशिश की गई है, तो एक हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। कोविड-19 के कहां क्या डोज दे दिए गए हैं, ये हैं, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं अभी यहां पर, तो आप लोगों को पता है जो मायावती जी हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टी है BSP, ठीक है, तो बहुजन समाजवादी पार्टी। तो फिलहाल जो है इनका पत्ता साफ हो गया था। चाहे इलेक्शन की बात कर लीजिए आप लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होते हैं बेसिकली इनके सेंटर के जो इलेक्शन होते हैं, और चाहे आप लोग स्टेट की बात कर लीजिए, तो इनके द्वारा बोला गया कि क्या हुआ कि सेव यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश को सेव करो और BSP को पावर में वापस लेकर आओ। तो देखिए आज की डेट में आप लोगों ने एक पैटर्न देखा होगा, जब जब लोग जो है थोड़े से पढ़े लिखे हो जाते हैं तो वो धर्म और कास्ट की पॉलिटिक्स से अलग हटने लगते हैं, ठीक है। तो वही चीज आप लोगों को 2019 के इलेक्शन 2014 के इलेक्शन में देखने को मिली। 2014 के इलेक्शन में लोगों ने किस चीज को वोट किया था? लोगों ने वोट किया था कि हमको जॉब मिले, लोगों ने वोट किया था कि यहाँ कुछ नया थॉट सोसाइटी में आ रहा है। तो मोदी साहब को जो इतनी वोट मिली थी, ये इसीलिए वोट मिली थी कि लोग जो है एक तरीके से उस चीज को देख रहे थे।
पर लेकिन फिलहाल जो है जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी बहुत सारी पूरी नहीं हुई, जो कि कोई भी गवर्नमेंट पूरी नहीं करती है, पर लेकिन उनको फिर तोला जाता है लोगों के द्वारा, और फिर आगे का इलेक्शन आता है तो फिर गद्दी से उतार कर फेंक देते हैं। तो अभी 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है उसमें देखेंगे क्या होने वाला है, पर लेकिन 2021 में जो इलेक्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए पूरी जोर शोर से अभी तैयारी यहां पर चल चुकी है। तो उसी के बारे में ये कार्टून है। तो 40 से 50 शब्द में देखिए, कार्टून को कई सारे बच्चे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कार्टून को एक्सप्लेन करने का मेरा बेसिक पर्पज ये है कि आप लोग उसके बारे में सोचिए, किसी पिक्चर को देखकर आप लोगों का परसेप्शन क्या बनता है। तो आप लोग अगर एनडीए सीडीएस के अगर पेपर देने आप लोग जाएंगे तो वहां पर भी फायदा मिलेगा, और खुद भी आप लोग अगर सोच के चीजों को लिखना स्टार्ट कर देंगे तो आंसर राइटिंग में और एस्से राइटिंग में भी आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा, जो खासकर वो बच्चे जो इनिशियल फेज में है, ठीक है। तो उन्हीं कहते माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है, लिखना स्टार्ट करो यार, चीजें यहीं से सब आप लोगों को मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए पहले आर्टिकल में बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली ड्रोन के बारे में। तो अलग अलग तरीके से ड्रोन जो है वो यूज किए जाते हैं, पर लेकिन अगर यही ड्रोन जो है वो टेरर फैलाने के लिए यूज किया जाने लगेगा तो देखिए ये एक ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा सामने निकल कर आएगा। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज मस्ट इन कम्बैटिंग न्यू मोड्स ऑफ द जो टेरर अटैक हो रहे हैं, उनका जो नया मोड निकल कर आ रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं से आ रही है, कोई ना कोई इसको ट्रांसफर कर रहा है। तो ये काफी बड़ा एक खतरा हो सकता है आने वाले के लिए, टेररिज्म के टाइम पर सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो अगर कोई भी आतंकी हमला हो रहा है कहीं पर, कोई नया अगर उसको कोई तरीका मिल रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना इसको हम लोग नहीं रोक पाएंगे। हम लोग ड्रोन यूज कहां कर रहे हैं, देखिए ड्रोन का यूज काफी लार्ज स्केल पर हो रहा है। आज के में आप लोगों ने देखा सामान को लाने और ले जाने के लिए वॉलमार्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया, अमेजन के द्वारा भी इसको स्टार्ट किया गया। इसी के साथ में कहीं पर आग लग जाती है तो उसको देखने के लिए किस किस एरिया में कितनी आग लग गई है, वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और भी कई सारी चीजों में सर्विलेंस करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए हमारी कंट्री में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो खेतों में दवाइयों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर ड्रोन का इस्तेमाल ढंग से किया जाए तो ये बिल्कुल आप लोगों के मोबाइल की तरीके से है। जैसे मोबाइल में अलार्म है, मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, मोबाइल से मैसेज कर रहे हैं, मोबाइल में ही सारी चीजें आप लोग नोट करके रख ले रहे हैं, मोबाइल से ही आप लोग काफी कुछ अपना एंटरटेनमेंट मैक्सिमम टाइम आप लोगों का मोबाइल पर जा रहा है। पर लेकिन अगर यही मोबाइल आप लोगों को कंट्रोल करने लगे तो ये खतरनाक है। अगर इस मोबाइल को आप लोग कंट्रोल करें तो ये सबसे बेस्ट डिवाइस है। तो इसी तरीके से ये ड्रोन अगर इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए तो बेस्ट है, पर लेकिन अगर इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है तो फिर ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। ड्रोन कई तरीके के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये देखिए ऐसा है जैसे कि एक छोटा सा कुछ नहीं, बहुत ही माइन्यूट सा एक उंगली जितना ड्रोन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। और कुछ ऐसे भी बड़े ड्रोन है, इनको बोलते हैं यूएई, ठीक है, यानी कि एक तरीके से अनमैन्ड एयर व्हीकल, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछा जाएगा, पर हाँ आप लोग इसके बारे में अगर याद रखेंगे, ठीक है। तो यूएवी जो है अनमैन्ड एयर व्हीकल जो है वो आप लोगों को किस लिए अनमैन्ड एयर व्हीकल, क्योंकि इसके अंदर कोई मैन नहीं रहता है, चाहे ये ड्रोन हो चाहे ये ड्रोन हो, सारे रिमोट से चलते हैं, तो इसलिए बोला गया अनमैन्ड। अनमैन्ड यानी कि बिना आदमी के, और एयर मतलब एयर में उड़ने वाला व्हीकल, यानी कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एयर में उड़ रहा है, तो इसका नाम यूएवी रखा गया। तो इसका बेसिक पर्पज यही था कि आप लोग क्या करें, इसको टैकल करके चलिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई प्रॉब्लम होने लगी तो बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि अगर यहां पर अगर हम लोग ड्रोन यूज करना स्टार्ट कर देते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो आप लोग सोचिए नॉर्मली पहले पाकिस्तान, जैसे कि आप लोग बॉर्डर देखिए, पाकिस्तान से अगर यहां से कोई इंसान आ रहा है तो या तो उसको समुद्र के रास्ते आना पड़ेगा या फिर उसको जमीन को खोद कर आना पड़ेगा। तो आने का कोई तरीका तो नहीं है। अब वो सोचना ही नहीं है, अपना ड्रोन भेज दिया आराम से, ठीक है, उसको कोई आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहा है कि हाँ किसका ड्रोन है क्या है, आराम से आ गया, मारकर चला गया। किसी पर्टिकुलर पर्सन की उसको ट्रेन करना, पर्टिकुलर पर्सन को उसको कि हाँ ये ऐसा काम तुझे करना है, उसके कॉन्टैक्ट में रहना तो तुम ट्रेस हो सकते हो। पर लेकिन अगर यहां पर ड्रोन यूज होने लगे तो एक इंडिविजुअल पर्सन भी जो टेक्नोलॉजी को चलाना जानता है वो अकेला एक ऑर्गेनाइजेशन जितना खतरनाक हो जाएगा। वो अकेला जाकर बम ब्लास्ट कर सकता है, वो अकेला जाकर ऐसी हरकतें देख सकता है। अभी कई बार हम लोगों ने देखा जब ईरान और यहां पर मुद्दा चल रहा था, किसका, ईरान का, और इसी के साथ में जो बेसिकली इजराइल का तो चलता ही रहता है, इसी के साथ में इजराइल का और जो मुद्दा चल रहा था यहां पर पैलेस्तीन का। तो पैलेस्तीन में जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर क्या करते हैं, वो छोटे छोटे ड्रोन छोड़ते हैं बेसिकली ये इजराइल के ऊपर। तो इजराइल का जो यहां पर आज के डेट में जो आयरन डोम सिस्टम है यहां पर तो यहां पर ये आयरन डोम सिस्टम क्या करता है, उसको हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि छोटे छोटे ड्रोन का कोई इंपैक्ट नहीं है इंडिया की दुनिया में, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस अभी बड़े बड़े जो मिसाइल हैं उन्हीं को टैकल करने के लिए अपने सिस्टम डेवलप कर रखे थे। पर लेकिन जब से अभी ये नया अटैक हुआ है तो इंडिया ने इसको यूएन में भी जाकर उठाया कि यार ये एक नया एक मुद्दा चल रहा है, इसको कैसे टैकल करना है। तो अब आगे आने वाले टाइम में, अब तक तो हम लोग क्या कर रहे थे,
S-400 सिस्टम खरीद रहे थे रसिया से, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, अगर आप लोग देखिए एक तरीके से। पर लेकिन अभी यहां पर छोटा भी सिस्टम आप लोग खरीदना पड़ेगा, जो छोटे छोटे जो ड्रोन आ रहे हैं उनको टैकल कर सके। तो ये ईरान का आयरन डोम सिस्टम है। तो याद रखिएगा, ये ऐसे ऐसे सिस्टम आप लोग को 3-4 दे देंगे और फिर मैच करने के लिए बोलेंगे एग्जाम में कि बताइए किसका सिस्टम है, किस कंट्री का सिस्टम है। फिर आप लोग कंफ्यूज आओगे, बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया। तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, तो ये काम क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई मिसाइल या फिर कोई ड्रोन आया निकल के, ठीक है। तो यहां से रडार तुरंत बोलेगी कि भाई साहब कुछ आ रहा है, तो रडार तुरंत क्या करेगी, फिर सिग्नल दे देगी जो कंट्रोल सिस्टम है उसको, और फिर वो मिसाइल लॉन्च कर देगा। तो हवा ही हवा में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो किया जाता है अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम होता है। पर लेकिन अगर हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम में अगर कोशिश करेंगे यहां पर कुछ इतना छोटा सा सिस्टम आ जाए कि जिसको रडार कैच ही ना कर पाए, तो क्या होगा। तो इसी के लिए यहां पर छोटे छोटे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यह है बेसिकली इजराइल का। तो इजराइल हमारा काफी एक शानदार पार्टनर है, तो उसके साथ में मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। उनका ये सिस्टम हम लोग खरीद सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम में आगे चलते चलते एक नई थ्रेट आ गई है। वैसे अगर देखा जाए, अगर शांति के तरीके से ड्रोन को यूज किया जाए तो इमरजेंसी सर्विस डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हैं, डिजास्टर रिकवरी के लिए यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए यूज कर सकते हैं, मेडिकल एक तरीके मीडिया कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इससे मीडिया नहीं है, आप लोगों ने देखा हो कई सारे यूट्यूबर आज के टाइम में ड्रोन शॉट लेते हैं, यानी कि वो जैसे कि ऊपर का जो एरिया आप लोगों को दिखाते हुए नजर आएंगे। ड्रोन शॉट का मतलब बेसिकली ये है कि आप लोगों को आसमान से नीचे की चीजें दिख रही है, ठीक है, रास्ता दिख रहा है। कई सारे सॉन्ग आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये मूवीज में, मीडिया में आज के में यूट्यूबर काफी लार्ज स्केल पर इसको यूज कर रहे हैं। तो ये एक अलग चैलेंज भी हो गया कि इसको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा। अर्बन प्लानिंग, रियल इस्टेट या फिर आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में आप लोग यूज कर सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या चीजें कहां पर कैसे डेवलप हो रही है, कैसे मैपिंग हम लोगों को करनी है। एग्रीकल्चर में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। इसी के साथ में बिजनेस के अंदर आप लोग यूज कर सकते हैं अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, कैसे कैसे कहां से पिकअप और कहां पर डिलीवरी आप लोगों को प्रोवाइड करानी है। इन्वायरमेंट में आप लोग कहां पर क्या क्या दिक्कत देख रही है, कहीं आग लग गई, अपना जानवरों को आइडेंटिफाई करना है कहां पर कौन से जानवर हैं, ठीक है, इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट के लिए मैंने आप लोगों को बताई अभी, ठीक है। कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर इसको काफी अच्छे से यूज कर रहे हैं आज के में, फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए। तो वो भी एक अच्छा तरीका है। यानी कि यूज करने की बात है तो ड्रोन इतना शानदार है कि शानदार तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। पर लेकिन अगर इसको मिसयूज करने की बात है तो फिर वही बात है यार मोबाइल वाली, कि आप लोग इतना ही ज्यादा इसको मिसयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें जो है एक नया चैलेंज क्रिएट कर देती है। जैसे मोबाइल एक नया चैलेंज क्रिएट कर रहा है आज के में लोगों के सामने। उनकी नींद जो है एक इंटरप्ट होने वाली नींद बन गई है। उनका जो सोचने का प्रोसीजर है, थॉट प्रोसीजर है, वो लंबे समय का नहीं रहा, छोटी छोटी चीजों में उनका थॉट प्रोसीजर चलने लगा है। एक माइंड को लंबे समय तक स्टेबल नहीं रख पा रहे। क्यों? कभी मैसेज आ गया, कभी कॉल आ गई, कभी कुछ। पहले क्या होता था, लोग ध्यान लगा पाते थे लंबे समय तक, पर लेकिन अब ध्यानचंद नहीं बन गए लोग। अब लोग ज्ञानचंद के चक्कर में ध्यानचंद को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञानचंद जो है, जो ज्ञान बटोरने के चक्कर में रहते हैं, तो ज्ञान नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन के पीछे ज्यादा है, और माइंड का जो एक तरीके से प्रोसीजर होता है सोचने का, स्टेबल करने का, वो घटता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली लोगों को आज के डे में एक तरीके से ना चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहती है, क्योंकि माइंड पर थॉट डालने का जो प्रोसीजर है। कितने नंबर आप लोगों को याद है, सोचिए एक बार मोबाइल में, ठीक है। अपने घर वालों का नंबर छोड़कर, या फिर एक दो जो इंपॉर्टेंट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का उनका नंबर छोड़कर, और किसी का नंबर याद है मोबाइल में? पहले दुनिया भर के लोग नंबर याद रख लेते थे। तो ये आप लोग देखिएगा कि टेक्नोलॉजी के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी हो गई है। कल को अगर मोबाइल कहीं पर डिस्चार्ज भी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, मोबाइल में कुछ कमी आ जाए, तो इंसान जो है या तो दो दो तीन तीन मोबाइल रखने स्टार्ट कर दिए। अगर ये काम ना करे, कहीं नेटवर्क ही ना आए, तो इंसान की कंडीशन खराब हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश किया करो कि कुछ ऐसे नंबर भी अपने याद रखो, 2-4 नंबर, खासकर लड़कियों के लिए। अगर कहीं पर जा रही है तो घर पे पता चला मोबाइल डेड हो गया, तो अपने भाई का नंबर, अपने किसी एक इंपॉर्टेंट फ्रेंड का नंबर, अपने मम्मी पापा का नंबर, तो ये चीजें आप लोग जरूर अपने पास में रखिए। इस टाइम पर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं यहाँ पर, जो जो चीजें यहां पर अब आर्टिकल में लिखी गई है। बोला गया अभी हमारी कंट्री में जो एयरफोर्स जो बेस है यहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसमें क्या हुआ, अभी काफी बड़ा एक ट्रबल देखने को मिला यहां पर। जब से यहां पर ये बात सामने निकल गई कि ड्रोन का अटैक हो गया, ऐसी चीजें किसी ने सोची भी नहीं थी कि ऐसी हो सकती है। एक नया मोड आप लोगों को देखने को मिलेगा टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने का। तो जब एक नया मोड टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने का आ गया, तो नई तरीके से नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने तरीके जो है वो काम नहीं आएंगे। तो इसलिए यहां पर जो बोला गया अनमैन्ड एयर व्हीकल जो है यहां पर, ये एक ऐसा ऑटोनोमस वेपन हो गया है जो आराम से रोबोटिक्स की हेल्प लेकर कहीं पर भी आप लोग इसको लेकर जा सकते हैं। और इंटरेस्टिंग क्या है, यहां पर एक सोल्जर बन चुका है आज के डेट में यार। किसी को अपना आदमी भेजने की जरूरत ही नहीं है, आदमी को ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं है। ये रिस्क ही नहीं है कि आदमी पकड़ा गया तो क्या होगा, ठीक है, एक ड्रोन पकड़ा गया तो नया ड्रोन खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके की कंडीशन है यहां पर, इसको फेंक कर नया ले आएंगे, एक नया ड्रोन ले आएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं एक नया प्रॉब्लम आ गया, एक वारफेयर का एक नया तरीका सामने है, और ये मोरल तरीके से भी नुकसान पहुंचाएगा, और प्रैक्टिकल तरीके से एक नया क्वेश्चन आ गया जो कि अनरिजोल्व है। अब यहां पर इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर जो है, नॉन स्टेट मतलब क्या होता है,
स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट, जैसे कि आज के बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर सीबीआई हो गया, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारी एजेंसीज है, उसके अंदर सारी जो डिपार्टमेंट है वो स्टेट हो गया, यानी कि स्टेट काम कर रहे हैं। नॉन स्टेट कैसे हो गया? जैसे कि अभी टेररिस्ट एक्टिविटी आप लोग देखिए, ठीक है, ये ऐसे होते हैं कि अनवांटेड, ये एक अनवांटेड सेक्शन होता है सोसाइटी का, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, कि हाँ दो हस्बैंड और वाइफ है, उनका मन नहीं था अभी एक तरीके से कि हाँ उनको बेबी करना है, पर लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है। तो इसके तरीके से अनवांटेड इंसान होते हैं सोसाइटी में, जिनको नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, वो सोसाइटी में होते हैं। तो उसी तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर कल आर्टिकल काफी अच्छे थे, पर हाँ मैंने अपनी मम्मी से अलग बैठकर वो सारे आर्टिकल सुने। यार देखो ये आप लोग की जनरेशन जो है वो ठीक है, चलिए आप लोग मम्मी पापा के साथ में इतने घुले मिले नहीं है, पर ये रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से जरूर करूंगा कि आने वाली जो जनरेशन होने वाली, जब शादी होगी आप लोग के बच्चे होंगे, उसके बीच में कम से कम ये गैप मत रखना आप लोग, ठीक है। अभी फिलहाल ये एक अलग जनरेशन है, वो समझ पाते हैं कि उस लेवल पर जाकर आप लोग एक दूसरे के साथ में बातें डिस्कस नहीं करते हो, पर लेकिन आगे चलकर ये बातें पता होनी चाहिए। आप लोग के जो बच्चे होंगे या फिर जो भी आप लोग के यार दोस्त हैं, वो चीज डिस्कस किया करो कि हाँ ये चीजें प्रॉब्लम वाली हैं, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हम लोग सोल्व कर सकते हैं अपनी कंट्री में, ठीक है। चलिए जो भी है आगे आगे चीजें आराम आराम से चेंज होती हैं, एंजॉय करते रहिए। आगे बात करें यहाँ पर 2018 के बारे में बात करें तो सीरिया के बारे में बात की जा रही है। तो सीरिया के अंदर भी यहाँ पर बेसिकली होममेड ड्रोन देखने को मिले। तो रशियन मिलिट्री के ऊपर अटैक किया गया सीरिया के बेस से वहां पर। वेनेजुला में जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पर निकोलस मादुरो, ये वो पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से जो काफी बुरी कंडीशन हो गई थी वेनेजुला की। मुझे काफी इंटरेस्टिंग चीज वो लगती है, जब हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ, यानी कि 500,000 के नोट बंद किए गए, तो मोदी साहब तो पूरे अच्छे खासे लीडर हैं, उनके द्वारा पूरी कंट्री को टैकल कर लिया, आराम से सारी चीजें सेटल कर दी पूरा बिल्कुल, वरना कंट्री जो है वो डूब जाती है इस तरीके के डिमोनेटाइजेशन करने में, जैसे कि वेनेजुला डूब गई थी। तो ये वेनेजुला के जो यहाँ पर वेनेजुला के प्रेसिडेंट थे, ये लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से कंट्री की खस्ता हालत हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो एक लीडरशिप अच्छी होना काफी बड़ा रोल प्ले करती है कि प्रॉब्लम में से भी सिचुएशन को निकाल लेना, पर लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम में डालना वो भी एक तरीके से सोचने वाली बात है। निकाल लेना अच्छी बात है, पर लेकिन डालना जरूरी नहीं था अगर देखा जाए, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से भी चीजें, चलिए सही है, जो भी है एक पैटर्न में चीजें आनी चाहिए। तब से लेकर जब वो डिमोनेटाइजेशन हो ना, तब से लेकर अगर आप लोग देखें हमारी इकोनॉमी की खस्ता हालत होना स्टार्ट हो गई थी। डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया, वो ढंग से नहीं किया गया, उसमें कई सारे लूप होल देखने को मिले, तो आराम आराम से चीजें टैकल होती चलेगी। और जब चीजें ठीक होना लगभग स्टार्ट होने लगी थी, तब भाई साहब वो कहते हैं कि ऊंट पर बैठकर चलो तो भी कुत्ता काट लेता है, फिर कोविड-19 आ गया तो वो किसी के हाथ में ही नहीं था, तो फिर चीजें बर्बाद हो गई। तो इस तरीके से चीजें देखिए अब कब तक चीजें नॉर्मल हो पाती हैं। अभी ऐसा ही कुछ काम यहाँ पर हुतई कम्युनिटी कर रही थी, तो हुतई कम्युनिटी के द्वारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, जब उनके द्वारा सऊदी अरेबिया के अंदर जो तेल के जो बेसिकली टैंकर थे उनके ऊपर अटैक किए गए, तो इनके द्वारा भी ड्रोन का यूज किया गया। तो ड्रोन यूज करना एक नया तरीका बन चुका है, पर हमारे ऊपर ड्रोन का यूज करना पाकिस्तान की साइड से ये पहली बार अभी देखने को मिला। तो यहां पर एक नया मोड ऑफ वायलेंस देखने को मिला है। टेक्नोलॉजी को यहां पर काफी ज्यादा यहां पर एक तरीके से इनेबल किया जा रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है कॉस्ट। किसी पर्टिकुलर इंसान को तैयार कर रहे हैं तो वहां पर काफी ज्यादा कॉस्ट आप लोगों की लगती थी, वहां पर उस इंसान को पैसा देना है, टेक्नोलॉजी उसको गन देनी है, उसको बॉम्ब देना है, वो कर रहे हैं। अब कुछ करना ही नहीं है, एक ड्रोन खरीदना है बस अपना और काम करना है आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं रिस्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर टेररिस्ट। अब यहां पर अब ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन पर्टिकुलर पर्सन ने टेररिस्ट फैलाया है, यहां पर कौन पर्टिकुलर पर्सन टेररिस्ट था। उसको पकड़ लोगे मान लीजिए ड्रोन को, तो ड्रोन को थोड़ी ना पकड़कर पूछोगे कि इसको मारो पीटो, पूछो इससे कि किसने भेजा इसको, वो ड्रोन थोड़ी ना करेगा काम। अब इंसान को तो पकड़कर टॉर्चर कर सकते हो आप लोग, पता चला उसका नाखून उखाड़ लिया, पता चला उसकी उंगली काट दी, तो वो तो बेचारा एट द एंड ऑफ द डे बेचारा तो नहीं, हालांकि जो टेररिस्ट है हालांकि मतलब कुत्ता कमीना, ठीक है मतलब वो जो भी इंसान है तो वो एक तरीके से वो उगल देगा वो चीजें एक टाइम पर आकर, पर लेकिन टेक्नोलॉजी क्या करेगा, उसको दीवारें मारोगे फेंक कर उसके पुर्जे टूट जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो आइडेंटिफिकेशन भी अब थोड़ा टफ हो जाएगी किसके द्वारा हरकतें की गई है। और इसके चलते यहां पर एक कहीं ना कहीं आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आज अब आने वाले टाइम में देख तरीके से टेररिस्ट तो अपनी एफिकेसी बढ़ा ही रहे हैं, हमको भी अपनी एक तरीके से एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी इन चीजों को टैकल करने के लिए। तो टेररिज्म जो है आज की डेट में एक नया तरीका हो गया, ठीक है। तो आज की डेट में अगर देखिए दो कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, लोगों को ट्रेन करना है उसके बाद में उनको भेजना है। एक इंडिविजुअल बैठकर ही पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, ऐसी चीजें हैं। कोई हैकर आ गया ना शानदार तरीके का, जिसको पता है कि किसी भी लूप होल को ढूंढकर हैक कर लेता है सिस्टम को, अकेला बैठकर भाई साहब पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को रुला सकता है एक इंसान। इसी के साथ में ड्रोन वगैरह अगर कोई टेक्नोलॉजी इस तरीके से डेवलप कर चुके हैं, अकेला बैठकर वो रुला सकता है लोगों को। तो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है,
आज की डेट में टेररिज्म फैलाने के लिए। बस बिजनेस आप लोगों को अगर काम करना है तो आप लोगों को यहाँ पर एक तरीके से सिस्टम पता होना चाहिए, उस पर्टिकुलर टेक्निकलिटीज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो ड्रोन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो रडार भी, तो अगर ऐसी चीजें आप लोग कर ले पा रहे हो यहाँ पर, तो फिर उस कंट्री में कहीं पर घुसकर किसी भी तरीके से आप लोग चीजों को बर्बाद कर सकते हो। तो ये सिस्टम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो एग्जिस्टिंग जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा यहाँ पर वसेनार एग्रीमेंट के बारे में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में, ये चीजें जो है पुरानी हो चुकी हैं, बाबा आदम के हथियार हो चुके हैं ये। अब इनके चलते आप लोग टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब नए तरीके से आप लोगों को सोचना पड़ेगा। इवन हमारी कंट्री में भी काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। स्टेट जो है इंडिया के अंदर भी काफी चीजों से डील कर रहा है। टेररिज्म अगर बात करें किस तरीके से लो है हमारी कंट्री के, ठीक है, कैसे सर्विलेंस किया जा रहा है, किस तरीके से जो पॉलिसी चीजें चल रही है, किस तरीके से आप लोग जो अदर कंट्री के साथ में सपोर्ट कर रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप को लेकर। तो आज की डेट में अलग अलग फंडे से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। ओनली अगर आप लोग सोचकर चलिए एक कंट्री को इस चीजों को सुधार लेगी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा बन गया है, टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा बन गया है, कोविड-19 एक बड़ा मुद्दा बन गया है, ऐसे ही यहाँ पर आज के डेट में यहाँ पर एक नया जो तरीके खोजे जा रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के द्वारा, ये एक नया मुद्दा बन गया है। तो इंडिया के अंदर भी अगर देखिए, अगर आज के डेट में आप लोग बात करें कि जो अप्रोच हम लोग लेकर चल रहे हैं नॉर्मल तरीके की, वो लिमिटेड सक्सेस है कि हाँ इस तरीके से आप लोग चीजों को कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। पर लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का यूज करने पर आ गई दुनिया, तो कैसे आप लोग कंट्रोल करोगे? तो ये चीजें आप लोग को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। थोड़ी नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर किस तरीके से टेरर को कम्बैक्ट करना है, एक नया चैलेंज आप लोगों के सामने है। तो ये नया चैलेंज के लिए सोचना भी नए तरीके से पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ड्रोन अटैक हुआ है, तो इंडियन अथॉरिटी जो यहाँ पर चीजों को समझ पा रही है कि लश्कर तैयबा के द्वारा यहाँ पर ये अटैक किया गया है, वही इंसान हरकतें हैं जिसके द्वारा मुंबई टेरर अटैक में लोगों की जान गई थी। उसने कुछ नहीं देखा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, दुनिया भर के लोगों की जान वहां पर गई। तो बोट के थ्रू आए थे इंडिया में, ठीक है। तो बोट के थ्रू आए थे। पहले उस टाइम पर हमारी कंट्री में अगर बात की जाए तो जो ये एरिया होता है उसमें ज्यादा सर्विलेंस नहीं था, ठीक है भैया, चले आए यहाँ पर, निकल के यहाँ से अपना आराम से आकर एंट्री कर गए, ठीक है, समझ में आता है यहाँ पर उस टाइम पर। लेकिन अब नहीं आ पाएंगे क्योंकि अब एक अच्छे तरीके की आप लोग यहाँ पर शानदार तरीके से चीजों को टैकल किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर पहले बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट कब आया? 2005 में आया डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट। क्यों? क्योंकि 2004 में सुनामी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। आगे चल के एनआईए आ गया, जो यहाँ पर मुंबई टेरर अटैक हुआ। तो ये सारी चीजें हमारी कंट्री में या क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में तभी आती है जब यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत बनती है। आप लोग देख लीजिए, रिविजन नहीं कर रहे होंगे अभी ढंग से, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा तो आप लोग के चक्षु खुलेंगे कि हाँ यार रिविजन कर लेते हैं। तो जब तक पढ़ती नहीं है तब तक उठता नहीं है इंसान। तो वही चीज है, जब तक पूरा फैट नहीं बढ़ गया ना बॉडी पे, अब दिखने लगा कि अब तो यार कोलेस्ट्रॉल काफी हाई हो गया बॉडी में ना, अब डॉक्टर ने बोल दिया कि ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते रहेगा तो जल्दी टिकोगे नहीं लंबे समय तक। तब इंसान को लगता है कि अब ना चलना पड़ेगा सुबह उठकर, वरना नहीं चलता इंसान, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इंडिया के बारे में बात करें तो देखिए, पाकिस्तान को एक तरीके से अगर पनिश किया जाए जो भी टेरर को सपोर्ट कर रहा है, उसमें इंडिया को सक्सेस भी मिली है। जैसे FATF के बारे में बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, उसमें इंडिया के द्वारा काफी सारे सबूत दिए गए और इंडिया के द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है पाकिस्तान को उस लिस्ट में रखने के लिए, ठीक है। पर लेकिन मोर कॉम्प्लेक्स चीजें अभी फिलहाल आप लोगों को देखने को मिल रही है। टेररिज्म को टैकल कैसे करना है, तो ये ड्रोन जो आ गया है, अब इसको कैसे टैकल करके चलना है, इसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अभी यहां पर फिलहाल बात करें, जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको कहीं ना कहीं पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा है। जो भी स्टेट जैसे कि पाकिस्तान उनको चीजें प्रोवाइड करा रहा है, पर टेक्नोलॉजी कितनी अगर उनको मिलने वाली है, अगर जितनी टेक्नोलॉजी हमको मिल रही है उतनी टेक्नोलॉजी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिलने लगे, तो ये खतरनाक चीज हो जाएगी यार। इसको आप लोग कम से कम रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नया, अगर एक नया फैशन तरीके से यहाँ पर चीज चलने लगी कि हाँ टेररिस्ट को सब कुछ मिल जा रहा है जो तुम्हारे पास में है, तो फिर आप लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर इस चीजों को टैकल करना पड़ेगा। ये चीजें वरना खतरनाक साबित होती है, आप लोगों के सामने नजर आएंगी। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक तरीके से आज की डेट में इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, तो यहाँ पर किस तरीके से आप लोगों को एक तरीके से चीजों को लेकर चलना है, ठीक है, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अकेली कंट्री नहीं, सबको मिलकर इस प्रोसेस में पार्ट बनना पड़ेगा, तभी चीजों को टैकल कर पाएंगे। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई है। आप लोगों का क्या राय है इसके बारे में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया कीजिए। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 100 से 150 शब्द में लिख लेना। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की, तो 200 से 250 शब्द में लिख लेना, ठीक है। तो अपने हिसाब से चेंज कर लिया करो जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो। देखिए, न्यूज़पेपर जो होता है ना, वो किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं होता है, ठीक है। न्यूज़पेपर होता है, वो जनता के लिए होता है। अब आप लोगों के लिए एग्जाम का क्या इंपॉर्टेंट है, वो इसमें से निकलना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने अपने हिसाब से आप लोग चीजों को ले लिया कीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं पर्टिकुलर यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं या पर्टिकुलर एक स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ा रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर रहा हूं। अब हर एक एग्जाम में फायदेमंद है वो, ठीक है। चाहे इस धरती पर कोई भी एग्जाम क्यों नहीं दे रहे जिसमें करंट अफेयर पूछे जाता है, करंट अफेयर का स्टैटिक पोर्शन भी कई सारा बता दिया जाता है, ठीक है। जैसे अभी आर्टिकल देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाला, ये बेसिकली बात करें
मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, मिल्खा सिंह मूवी देखी आप लोगों ने, भाग मिल्खा भाग, ठीक है। तो ये कई सारी मूवी ऐसी हैं जो सोसाइटी का चेहरा आप लोगों को दिखाती है। जैसे अभी आयुष्मान खुराना के द्वारा जो मूवी लाई कि शुभ मंगल सावधान, ठीक है, शुभ मंगल थोड़ा सा और ज्यादा सावधान, तो ऐसी ऐसी जो मूवी लाई जाती है, तो वो चीजें जो सोसाइटी में दिखती नहीं है उनको दिखाने के लिए, सोसाइटी में चीजों को सामने लाने के लिए ये बोला जाता था पहले टाइम पे कि जैसी मूवी सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी वैसा ही सोसाइटी का चेहरा है। आजकल में दुनिया भर की अश्लील मूवी आप लोगों को देखने को मिलती है जिनमें खुले आम सारी चीजें एडल्ट मूवी टोटल प्रॉपर तौर में दिखाई जाती है। एक टाइम ऐसा था कि लिप किस अगर किसी मूवी में आ जाए तो पूरा बवाल मच जाता था कि यार लिप किस आ गई मूवी में। अब ऐसा है कि लिप किस के बिना कोई मूवी कंप्लीट नहीं होती है। तो ये सारा सोसाइटी में ऐसी चीजें हैं आज की डेट में, तो वही मूवी में दिखाया जा रहा है। या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि मूवी ही सोसाइटी का चेहरा होती है। तो वो सारी चीजें जो मूवी में दिखती हैं वो लोग चाह रहे हैं, उसको देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि चीजें चल क्या रही हैं जिसको लोग देख रहे हैं। अभी ट्रेंडिंग में अगर आप लोग जाएंगे तो कई सारी ऐसी चीज देखने को मिल जाएगी, देख के लगता है कि यार ये चीज ट्रेंडिंग में आने लायक थी, तो उसको देखकर फिर क्या लगता है कि यार ये ऐसी चीजें अगर ट्रेंडिंग में आ रही हैं तो ये गलती ट्रेंडिंग की थोड़ी ना है। ऐसे लोग उन चीजों को देख रहे हैं, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट है वो, इसीलिए लोग उसको बना भी रहे हैं। तो जैसे पॉलिटिशियन आपके लिए सामने है, आप लोगों ने चुनकर उनको भेजा है, इसीलिए तो ऐसे पॉलिटिशियन है। बोले था मैंने वोटर मूवी जो आप लोगों को शेयर की थी, वो वोटर मूवी उसमें यही तो है। अगर आप लोग चाहे तो चीजों को चेंज कर सकते हैं जरा सी देर में, चाहे वो ट्रेंडिंग हो चाहे पॉलिटिशियन हो, किसी को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें। आज के डेट में सारी पावर जनता के हाथ में है, पर जनता अनगाइडेड है, जनता किधर भी जाकर घुस जाती है, तो उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलती है। अभी इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है फिलहाल गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी चीजें चेंज की गई। क्या क्या चीजें चेंज की गई पुराने टाइम में अगर देखिए, जैसे ईरान के अंदर बात की जा रही है इस आर्टिकल में सबसे पहले स्टार्टिंग में, कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहां पर एफर्ट लगाए जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए जाते हैं कि सिनेमा को जिंदा रखा जा सके। ईरान में जहां पर काफी एक तकड़ा एक रिजीम है, यहां पर एक तरीके से ऐसा कट्टरपंथी रिजीम आप लोग बोल सकते हैं, उनके द्वारा कई सारी मूवी बनाई गई। वेयर इज द फ्रेंड्स हाउस, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बेसिकली बात की जा रही है साइकिलिस्ट एंड चिल्ड्रंस ऑफ हेवन, तो इनके बारे में कई सारी मूवी बनाई गई सोसाइटी को जागरूक करने के लिए। वहां पर भी चीजों को सप्रेस किया था, पर फिर भी वहां पर अच्छी ऐसी भी मूवीज वहां पर बन रही है। हमारी कंट्री का खौफनाक चेहरा निकल कर आया जब इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी हमारी कंट्री का एक काला पीरियड क्यों बोला जाता है, 1970 से 77 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी। उस टाइम पर याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया, क्योंकि इसने एक छोटा सा संविधान बना दिया, इतने सारे चेंज कर दिया संविधान के अंदर, तो इसके चलते इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। और 1976 में था, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है छोटा सा, तो याद रखिएगा इसके बारे में। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट के हाथ में इतनी पावर आ गई थी कि वो कोई इसके सामने टिकने वाला नहीं है। इमरजेंसी आ गई देश में, प्रेसिडेंट के द्वारा इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड कर दी, ठीक है यानी कि इंप्लीमेंट कर दी। ओके, तो यहां पर इमरजेंसी के बारे में अगर बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर गवर्नमेंट का कोई भी क्रिटिसिज्म उस टाइम पर कर रहा है तो गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। यहां पर मूवी की बात की जा रही है, बेसिकली एक मूवी का नाम बात की जा रही है यहां पर, किस्सा कुर्सी का, ठीक है। ये फिल्म जो थी यहां पर ये 1975 में आई। अब किस्सा कुर्सी का किसका मतलब क्या है, किसके लिए है, अपनी इंदिरा गांधी जी के रिलेटेड है। तो एक पॉलिटिकल सटायर थी, यानी कि एक तरीके से उसको दिखाना कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो ये जो मूवी थी ये इसका रिवाइज्ड वर्जन लाया गया, यानी कि ये फिर से ये मूवी जो थी 1978 में इसका रिवाइज्ड वर्जन लाया गया। उस टाइम पर यहां पर कट किए गए कई सारे इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा यहां पर कई सारे स्टेप उठाए गए। तो कहने का मतलब यह कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि मूवीज ऐसी बने जैसी गवर्नमेंट चाहती है, तो फिर देखिए रियलिटी सोसाइटी के सामने नहीं आने वाली है। अगर बात करें सिनेमेटोग्राफ एक्ट के बारे में 1952 के बारे में, तो इसको देखिए यहां पर मोर डिफिकल्ट हो गया फिल्म मेकर के द्वारा फिल्म बनाना ऐसी जो कि कंट्रोवर्शियल है, यानी कि सोसाइटी में कोई कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट चल रहा है। अभी ये देखिए कि सोसाइटी में अगर ये सब्जेक्ट चल रहा है कि लड़का लड़का आपस में शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की आपस में शादी कर सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट एक अलग तरीका सब्जेक्ट अभी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर मूवीज बनाई जा रही है। अगर यहां पर गवर्नमेंट इसको मूवी बनाने से रोक दे इसके ऊपर, तो फिर किसके सामने आ पाएंगी ये चीजें कि ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है, दब जाएंगी चीजें वहीं पर ही। लेकिन हमारी कंट्री में कम से कम इतनी आजादी है कि हम लोग ये काम कर पा रहे हैं, पर इतनी भी नहीं है कि सारे काम कर पा रहे हैं। अभी एक नया अमेंडमेंट लाया गया बिल 2021 में, इसमें क्या किया जा रहा है, यहां पर बेसिकली ये बोला गया कि इसको अभी पब्लिक कमेंट के लिए भी रखा गया कि आप लोग बताइए इसके अंदर क्या क्या चेंज किया जा सकता है, ठीक है। प्रोविजन जो अलाउ करेंगे गवर्नमेंट को कि रीसर्टिफिकेशन दे सके, यानी कि 10वीं के पेपर दिया आप लोग पास हो गए, ठीक है, पसंद नहीं आए यहां पर किसी को, उसने बोला कि फिर से सर्टिफाई करो इसको, फिर से एग्जाम दो इसका और फिर से मार्क्स दो उसको, यानी कि फिर से आप लोग के एग्जाम होने चाहिए।
क्या ये कोई तुक की बात है? अगर फिल्म सर्टिफिकेशन जो बोर्ड है हमारी कंट्री में, वो एक बार किसी फिल्म को सर्टिफाई कर देता है और गवर्नमेंट बोले कि इसको फिर से सर्टिफाइड करो, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं इसकी जो एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर बोर्ड बना रखा है इसका कोई एग्जिस्टेंस भी है, तो उसको हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर बात करें अभी रिसेंटली इसी के बारे में बात करें, एक नया सेंसरशिप लेयर ऐड हो गया यहां पर, यानी कि ऑलरेडी यहां पर ये जो फिल्म जो यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये काम कर रहा था, अभी एक नया और ऐड हो गया यहां पर लेयर। अब गवर्नमेंट के हिसाब से मूवीज आएंगे निकलकर। यहां पर ऑलरेडी अगर बात की जाए हमारी कंट्री में एक स्टेप उठाया गया था, अगर आप लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इसके बारे में, यह है FCAT। क्या है यहां पर? इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट एपलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि फिल्म सर्टिफिकेट एपलेट ट्रिब्यूनल जो है यहां पर ये, तो ये अगर कोई भी यहां पर इससे सहमत नहीं था, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा अगर कोई सर्टिफिकेट किसी मूवी को दिया गया है कि हाँ ये मूवी ऐसी है और इसको इस तरीके से कट किया जाना चाहिए और इस कैटेगरी में ये मूवी आती है, कोई इंसान उससे सहमत नहीं है, तो वो क्या करता था यहां पर, ये एफ कैट में चला जाता था। एफ कैट का पेपर नहीं होता, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो फिल्म सर्टिफिकेशन जो यहां पर फिल्म सर्टिफिकेट एपलेट ट्रिब्यूनल था, यहां पर ये ट्रिब्यूनल क्या होता है, एक तरीका कोर्ट होता है, पर लेकिन ये कोर्ट की तरीके से काम नहीं करता है, ये झटमंगनी पट भी यहां पर काम करता है कि कोर्ट में केस गया और 4-5 महीने के या 3-4 महीने के 1-2 महीने के अंदर फटाफट इसका डिसीजन आ गया, इसके अंदर अगर कोई केस जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको खत्म कर दिया। अब कहां पर केस जाएगा, अगर यहां से कोई सहमत नहीं है तो वो हाई कोर्ट के अंदर केस जाएगा, और हाई कोर्ट के अंदर अगर केस चला गया तो फिर भाई साहब कहानी खराब होने वाली है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर केस जाने का मतलब ये ऑलरेडी इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो वो मूवी जो रिलीज होने वाली है, पता चला 1 साल तक रिलीज ही नहीं हो रही है, तो मूवी बनाने वाले की तो वाट लग जाएगी यहां पर। तो इसीलिए उनको यहां पर गवर्नमेंट के हिसाब से कट करने पड़ेंगे सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट बोल देगी, क्योंकि केस अगर चला गया तो उनकी मूवी जो है वो लुट जाएगी। तो इसीलिए यहां पर बार बार ये बोला जा रहा है कि अब हमारी कंट्री में मूवी या फिल्म जो है वो वही आएंगी जैसा कि गवर्नमेंट चाहेंगी। आगे अगर बात करें 2000 के बारे में, अगर बात करिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि कर्नाटक हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको अपहेल्ड किया गया वर्डिक्ट को। उसमें क्या बोला गया, के एम शंकरप्पा, तो बेसिकली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसमें यह बोला गया कि अगर फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा कोई यहां पर एक तरीके से सर्टिफाई कर दिया गया फिल्म को, ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया, तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी के पास में ये पावर होनी चाहिए। तो ये नहीं कि यूनियन गवर्नमेंट अगर उसको बोले कि नहीं ये सर्टिफिकेशन सही नहीं है, इसको कैंसिल करो, तो ये एक तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में कोई पावर नहीं रहेगी, और फिर गवर्नमेंट को जो फेवर करने वाली मूवी है, जो गवर्नमेंट की वाहवाही करने वाली मूवी है, वो तो चलकर सामने सारी आएंगी, पर लेकिन जो गवर्नमेंट की वाहवाही करने वाली मूवी नहीं है वो मूवी वहीं पर ही रुक जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी डिसीजन था, पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्मार्ट है तो उसने स्मार्ट प्ले किया, उसने सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको तो वैलिड करार दिया कि हां सही है, हम लोग इसको टच नहीं कर रहे हैं। पर लेकिन सेक्शन 5B का जो सबसेक्शन 1 का यहां पर एक्ट का जो बोलेंगे, ये बोलते हैं कि आर्टिकल 19 का जो 2 है यहां पर, ये आर्टिकल 19 क्या करते हैं यहां पर, वो एक तरीके से फ्रीडम के बारे में बात करता है, पर 19 का जो 2 है यहां पर वो बात करेगा कि अगर फ्रीडम जो है उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी होनी चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है देश के, वो सोवरेनिटी को हर्ट कर रहा है, इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहा है, तो उसका अगर कोई ऐसी मूवी बन रही है तो उसको यहां पर ये अलाउ नहीं करेंगे। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है कि आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर आ चुकी है कि वो यहां पर अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसको रोका जाए, और ये सही भी है। कोई भी ऐसी मूवी नहीं होनी चाहिए देश के अंदर जो कि हमारी संप्रभुता को हर्ट करने लगे, हमारे देश की इंटीग्रिटी को हर्ट करने लगे। पर हां, अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई मूवी बनाई जा रही है कि गवर्नमेंट ने कोविड-19 के जो केसेस हैं वो कैसे टैकल किए, ठीक है, तो इस पर कोई मूवी बना रही है, सारी स्टेट को कवर किया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे कैसे टैकल की, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी थी, उसने कैसे टैकल किया, और इसको बोलने लगे कि ये तो यार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में दिक्कत करेगी, ये मूवी सामने नहीं आनी चाहिए। तो सच्चाई है, वो सच्चाई सामने ला रहे हैं, तो ये कोई गलत, ये तो गलत चीज हो जाएगी, इसको रोकना, तो ऐसी चीजें नहीं रुकनी चाहिए। और अच्छी बात क्या है, यहां पर ये ओटीटी के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो गया। ओटीटी क्या कहते हैं, इनको कहते हैं ओवर द टॉप। ओवर द टॉप यानी कि यहां पर आप लोगों को किसी ऐसे सिस्टम की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को टीवी रखना है लाकर, ठीक है, एक ऐप डाउनलोड करना है और इंटरनेट पर चलेंगे। यहां पर हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, ये सारे आज के दिन में ओटीटी प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जिसके लिए आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना है और तुरंत आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इनके ऊपर भी इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को अगर ये पावर दे दी गई है, ठीक है, तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को तो कर्ब करेगी ही करेगी। यहां पर ये जो डेमोक्रेटिक डिसेंट, यानी कि जो भी एक आज के में सहमत नहीं है गवर्नमेंट से, वो भी कुछ बातें अपनी सामने नहीं ला पाएगा, वो भी अपनी बातें सामने नहीं रख पाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर दोनों ही तरीके से काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसा यहां पर राइटर बोल रहे हैं। अगर बात की जाए यहां पर आज की डेट में अगर कोई फ्रेश कंटेंट क्रिएट करना चाहता है तो उसको यहां पर पहले सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको लेकर चलना है, क्योंकि उसके ऊपर पूरा एक कंट्रोल रहेगा, एक प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट का पूरा ऑथराइजेशन रहेगा, यहां पर कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने में काफी दिक्कत आएगी।
तो ये बातें बोली जा रही है, इसके ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, आर्टिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों की क्या राय है यहाँ पर? ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बातें बोली गई वो फॉलो करनी चाहिए, पर लेकिन देश भी है उसके बारे में भी सोचना है, तो एक बैलेंस बनाने की अप्रोच है। तो कहीं पर भी अगर कंक्लूजन आप लोगों को लिखना हो ना, तो हमेशा बुद्धा का पाथ फॉलो करिए। बुद्धा का पाथ क्या है? मिड पाथ है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है आप लोगों को कभी भी, ठीक है। आप लोगों को एक मॉडरेट पाथ फॉलो करके चलना है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है यहां पर बेसिकली मेंजीज के बारे में। ये एंटी टॉर्चर एक विजन है यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का। टॉर्चर क्या होता है? टॉर्चर का मतलब ये होता है कि कहीं पर देखिए, आप लोग देखिए जिस तरीके से कई बार पुलिस टॉर्चर कर रही है, ठीक है, उससे सबूत निकलवाने के लिए उसको टॉर्चर किया जा रहा है, सिक्योरिटी एजेंसी कोई टॉर्चर कर रही है, तो यहां पर इसी के बारे में आर्टिकल लिखा गया है। इस आर्टिकल में क्या क्या बातें बोली गई हैं? इस आर्टिकल में बेसिकली बोला गया जुआन ई मेंडिस के बारे में। ये एक फॉर्मर यूएन के स्पेशल जो बेसिकली दूत आप लोग बोल सकते हैं अगर हिंदी में बोला जाए तो, ठीक है। तो ये जो दूत होता है एक तरीके से टॉर्चर के बारे में उसने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की। इनको एक बार मिलिट्री जुंटा के द्वारा पकड़ लिया था, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि मिलिट्री गवर्नमेंट है 1970s में अर्जेंटीना के अंदर। तो इनको इतना डराया गया इनकी इंट्रोगेशन करते हुए जिसकी कुछ हद नहीं है। इनके द्वारा यह बोला गया कि मेरी इतनी खस्ता हालत कर दी गई कि 2 बार डॉक्टर को बुलाया गया कि हाँ देख लीजिए जिंदा है कि मर गया, ठीक है। तो ये देखने के लिए कि हाँ ये इसके ऊपर और टॉर्चर कर सकते हैं कि डॉक्टर को बुलाया गया, तो ये मुझे रियलाइज हो गया कि मैं किसी भी टाइम जो है जान जा सकती है, कोई यहां पर देखने वाला नहीं है। यानी कि टॉर्चर इस हद तक किया जाता है इंसान को कि उसकी जान तक जा सकती है। और टॉर्चर किस लिए? पूरा फियर क्रिएट करने के लिए कि ये क्या सोच रहा है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि अगर किसी इंसान को आप लोग मार रहे हो, पीट रहे हो और बाद में पता चला उस इंसान के द्वारा गलती की ही नहीं गई है, तो फालतू में टॉर्चर हो गया ना पर्सन। तो कोई तरीका ऐसा लेकर आओ ताकि इंसान को आसानी से उसका जो भी उसके अंदर चल रहा है वो उगलवाया जा सके और उससे चीजों का उसके ऊपर टॉर्चर भी ना हो, ऐसा ना हो कि उसकी बॉडी को फिजिकली कोई हार्म पहुंचाए, ठीक है। तो इस तरीके से बोला जा रहा है। तो एक तरीके से फियर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अगर बात की जाए यहाँ पर, ये फिजिकली और साइकोलॉजिकल तरीके से यहाँ पर ट्रुथ को निकलने की कोशिश की जाती है। एक इफेक्टिव इंट्रोगेशन का एक टेक्निक मानी जाती है आज के टाइम में भी इसको, जो सिक्योरिटी फोर्स यूज करती है। यानी किसी को बोलना है कि बता तुमने ये काम किया नहीं किया है। कई बार एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी इनको बोला जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग मतलब जुडिशरी के पास केस जाने से पहले ही इंसान की एक तरीके कस्टडी में डेथ होगी, तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की कैटेगरी में आ जाता है कि पुलिस ने ही जुडिशरी का काम कर दिया, यहां पर उस इंसान को मार दिया। तो ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है। लेटेस्ट अगर आप लोग बात करिए, अभी यहां पर टॉर्चर को कम्बैट करने के लिए कई सारे एफर्ट लगाए गए यहां पर। ये अगर आप लोगों को पढ़ना है इसके बारे में तो ये लिंक को कॉपी कर लीजिएगा या फिर ये पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, पढ़ लेना। अगर आप लोगों को लगता है कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, पूरा डॉक्यूमेंट है यहां पर, ये 42 पेज का। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा पढ़ने के लिए, पर फिर भी कुछ पॉइंट आप लोग देख सकते हैं अगर लगता है टाइम है थोड़ा बहुत, ठीक है। जो आगे के लिए तैयारी करें ना, अभी के लिए तैयारी नहीं करें 2021 के लिए, आगे के लिए तैयारी करें 2022-23 के लिए, तो वो इसको थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। बात की जाए अगर यहां पर जून 2020 में यहां पर भी प्रिंसिपल ऑन, यहां पर बात की जा रही है प्रिंसिपल्स ऑन इफेक्टिव जो इंटरव्यूइंग फॉर द, जो एक तरीके से नहीं इन्वेस्टिगेशन करनी है या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, तो वहां पर एक इफेक्टिव प्रिंसिपल होना चाहिए किस तरीके से चीजों को फॉलो करना है। तो इनके द्वारा यहां पर बोला गया, तो उसने भी यही बोला जो यहां पर इनके द्वारा बोला गया था पर्सन के द्वारा, कि यार कोई ढंग का तरीका होना चाहिए, कॉम्प्रेहेंसिव और एक तरीके से एक्सपर्ट ड्रिवन कंसल्टेटिव प्रोसीजर होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग इंसान को टॉर्चर कर रहे हो, उसके नाखून काट लिए, उसकी उंगली काट ली, उसको उल्टा लटका दिया, बर्फ पर लेटा दिया, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो इंसान को टॉर्चर करने वाली जो है, पता चला उस इंसान ने कोई गलती नहीं किया तो फ्री में उसने वो सारी चीजें झेल ली, तो उसका कोई सॉल्यूशन आप लोगों को निकालना चाहिए। तो ये जो इसके यहाँ पर मेंडिस के जो प्रिंसिपल है यहाँ पर, इनके हिसाब से अगर बोला जाए तो एक तरीके से एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक मेजर तरीके से कैसे लेकर चलना है। रिप्लेस करना पड़ेगा जो प्रेजेंट टाइम का जो तरीका है टॉर्चर करने का जो तरीका है उसको, और एक प्रॉपर तरीका लीगल एक प्रोसीजर सेफगार्ड होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप लोग बातें निकलवा सकते हैं। तो जो भी यहां पर पुलिस, मिलिट्री या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी जो यूज कर रही है, एक ऐसा तरीका होना चाहिए ताकि उनको जो चाहिए वो मिल भी जाए और इंसान को टॉर्चर भी ना झेलना पड़े। तो कुछ ऐसी गाइडलाइन आप लोगों को यहां पर लेकर आनी पड़ेगी। तो इसके चलते जिस तरीके से वनरेबिलिटी होती है, एड्रेस अगर किसी को रखा जाता है किसी कस्टडी के अंदर में, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को प्रॉपर एक स्पेसिफिक गाइडेंस और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इंप्लीमेंट कैसे करना होना चाहिए। तो ये सारी कस्टडी के अंदर जो वनरेबिलिटी होती है, लोगों की जान तक चली जाती है, तो वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बोला क्या गया यहाँ पर, साइकोलॉजिकल क्रिमिनोलॉजी या फिर अगर बात करें यहाँ पर एक तरीके सोशियोलॉजी या फिर न्यूरोसाइंस, यानी कि मनोवैज्ञानिक, अपराध विज्ञान, समाजशास्त्र या फिर तांत्रिक नहीं, ये यहाँ पर तंत्रिका, यानी कि एक तरीके से जो न्यूरोसाइंस होती है, तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए। ऐसे नहीं किसी को इंजेक्शन दे दिया और इंजेक्शन देते उसने सब कुछ सच उगलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो चीजें, पर इन चीजों से आप लोग को डिस्टेंस बनाकर रखनी पड़ेगी जिससे इंसान की जान तक चली जा रही है। तो ये बातें यहां पर बोली गई है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा।
जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने आने वाला है, ये आर्टिकल है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। तो यहां पर इनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का भी नाम दिया गया है। नाम है इनका पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी का जो जन्म था, इनका जन्म हुआ था इनका जन्म होता है यहां पर बेसिकली ये था 28 जून 1921, ठीक है। तो 1921 में इनका जन्म होता, तो अभी हम लोग खड़े हुए यहाँ पर कब 2021 में, अभी 28 जून गए तो यानी कि 100 साल यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। तो उसी के चलते यहाँ पर कई सारे आर्टिकल इनके बारे में लिखे गए हैं। तो हमारी कंट्री के ये 9th प्राइम मिनिस्टर थे, इनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी बोला जाता है कई बार, ठीक है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर बने हमारी कंट्री के, ऑफिस में रहे 1991 से लेकर 1996 तक। ये वही एरा है जिसमें आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में क्या हुआ, हमारी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म लाए गए, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म हमारी कंट्री में लाए गए। हमारी कंट्री की खस्ता हालत थी उस टाइम पर, तो इनके द्वारा कंट्री को यहां से निकाला गया। मनमोहन साहब जो है वो यहां पर इनके सपोर्टिव रोल में थे, इनके द्वारा यहां पर इस तरीके की चीजों को लॉन्च किया गया। तो इसलिए राव साहब को यहां पर चाणक्य भी बोला गया। चाणक्य किस तरीके से चीजों को निकाल कर ले गएगा और एक ऐसी एक गवर्नमेंट को लेकर चले जो कि काफी बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोग देखा गया इनके द्वारा रोल प्ले किया गया। तो कहने का मतलब यह कि इनके द्वारा उस टाइम पर इकोनॉमी को कैसे लिया गया, ठीक है, कहां से क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, उनको कैसे टैकल किया गया। तो काफी अच्छे से चीजों को टैकल करके इनके द्वारा चला गया। तो इन्हीं के बारे में कुछ बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है, इनके टाइम ड्यूरेशन के बारे में, क्या इनके द्वारा ये स्टेप उठाए गए हैं, ठीक है। इनकी जो डेथ हुई वो यहां पर 23 दिसंबर 2004 में ये हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गया, ठीक है, जिसके बारे में नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी काफी बड़ा रोल प्ले किया गया इनके द्वारा, अगर बात की जाए तो, ठीक है। तो इनके चलते यहां पर अगर बात करें जिस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस जो था, इन्फ्लेशन, वो सारी चीजें उसको टैकल किया गया। फादर ऑफ इंडियन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कई बार इनको देखा जाता है, जिस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम के साथ सर के साथ मिलकर चीजें स्टार्ट की गई, फिर आगे चलकर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कंटिन्यू की गई। तो भी कई सारी चीजें आप लोग यहां पर देखते हैं कि एक तरीके से जो बेस रखा गया, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं यहां पर इनके बारे में, तो जो यहां पर बताने की कोशिश की गई है। नॉर्मली हालांकि इतनी सारी चीजें नहीं, कुछ पैटर्न बताने की कोशिश की, पर हाँ एक हल्का सा आइडिया आप लोग रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं G7 के बारे में। G7 ग्रुप की मीटिंग हुई, ये G7 ग्रुप की जो मीटिंग हुई इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई है। तो यहां पर कुछ बातें बता रखी है, ज्यादा नहीं पर मैं इससे ज्यादा आप लोगों को बता चुका हूं। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, ये 47th मीटिंग थी, ठीक है। देखिए जब भी लेक्चर सुना करें ना, कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा कीजिए, ठीक है। 47th मीटिंग थी यहां पर, क्योंकि सारी चीजें जो है पीपीटी में लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर पूरा न्यूज़पेपर पीपीटी में लगाने बैठूंगा तो लेक्चर जो है वो ना रात को आएगा, इतना बड़ा न्यूज़पेपर होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं और वही चीजें रिपीटेडली लगाता रहूंगा तो लेक्चर प्रोडक्टिव नहीं बनेगा। तो एक तरीके से जिस दिन लेक्चर आता है उस दिन वो सारी चीजें अच्छे से सुन लीजिए और फिर आगे उसका रिवीजन मैं आप लोगों को कराता रहूंगा, ठीक है। क्योंकि डेली वही चीजें रिपीटेडली लगाना वो चीजें काफी टफ हो जाएंगी मेरे लिए भी, क्योंकि लेक्चर टाइम पर भी लेकर आना है, सुबह लिमिटेड टाइम रहता है, उसके चलते लेक्चर को तैयार करना है। और फिर ऊपर से कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई, कल भी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी मॉर्निंग में, अपलोड करने में दिक्कत आती है, तो सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो वो चीज आप लोग देखिएगा। तो G7 की जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर 47th मीटिंग थी, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब को भी यहाँ पर एज ए जो एक तरीके से गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया। तो इस मीटिंग में क्या बातें बोली गई, ऑल ओवर वर्ल्ड से कोविड-19 को खत्म करने के लिए दवाइयां देनी है। जो बाइडेन के द्वारा बोली गई कि 50 मिलियन तो हम देंगे, यहां पर यूके के द्वारा बोली गई कि 1 मिलियन हम देंगे, बोरिस जॉनसन साहब के द्वारा, ठीक है। तो इतना कुछ बोला गया, तो टोटल मिलाकर 1 बिलियन डोजेस देने की बात की गई इनके द्वारा। अभी यहां पर ये चाइना को टैकल करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि वो चाइना जो ऐसी हरकतें कर रहा है उसको कैसे टैकल करना है। पर लेकिन राइटर यहां पर जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि कोविड-19 के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर नहीं लेकर आए। जैसे सोचा था ना कि एक अच्छी स्ट्रेटजी आएगी, तो वो वाला काम इनके द्वारा नहीं किया गया, जिसके चलते इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आनी चाहिए कि फ्यूचर में कोई पेंडेमिक आता है तो कैसे उसके साथ में लड़ोगे, तो ये बातें बोली गई है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए थोड़ा न्यूज देख लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। सबसे पहले तो हमारी कंट्री में ऑलरेडी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और इसी के साथ में स्पुतनिक दवाई हमारी कंट्री में अवेलेबल थी। अभी एक और यहां पर इसको ज्वाइन करने वाली है जिसका नाम है मॉडर्ना, ठीक है। एक नई दवाई को नोट दे दी गई यहां पर, और ये जो नोट दी जाती है यहां पर चेक किया जाता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो सिप्ला के द्वारा यहां पर ये इंपोर्ट की जाएगी और हमारी कंट्री में प्रोवाइड कराई जाएगी एक और दवाई, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं किस तरीके से सबको यहां पर दवाइयां मिल पाती है, अच्छी चीज है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दवाइयां मिल सके और थर्ड वेव आने से पहले चीजें कंट्रोल की जा सके। आगे बात करें, एफआईआर दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ट्विटर के अगेंस्ट यहां पर एफआईआर दर्ज क्यों हो रही है, क्योंकि ये बोला गया कि डिस्टोर्टेड मैप दिखाया गया। मैं भी इससे सहमत नहीं हूं बिल्कुल भी, क्योंकि एक तरीके से अपनी कंट्री का जो मैप है उसको दिखा दिया पाकिस्तान के अंदर और चाइना के अंदर, तो सही तरीका नहीं है। हमारा मैप है, हमारा होना चाहिए, हमारी कंट्री के अंदर तो कम से कम इनको हमारा दिखाना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर तुम जो दिखा रहे हो समझ में आता है, पर लेकिन अपनी कंट्री के अंदर आप लोगों को हमारा मैप दिखाना पड़ेगा हमारी कंट्री के अंदर। तो इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई है।
एक ट्विटर को जो पहले इम्यूनिटी मिली हुई थी कि एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई दुकान खोली, ठीक है, कोई आप लोगों ने प्लॉट लिया, वहां पर एक दुकान बना ली, ये प्लॉट जो है आप लोगों ने एक तरीके से लीज पर ले रखा है, ठीक है, या फिर किराए पर आप लोगों ने एक तरीके से बोल सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, यहां पर ये फिर दुकान बनी हुई है, आप लोगों ने किराए पर एक दुकान ले ली, काम करना स्टार्ट कर दिया। कल को चलकर यहां पर बोला था आप लोगों ने दवाइयों की दुकान बनानी है, आप लोगों ने यहां पर क्या किया, नशीली दवाइयां बेचनी स्टार्ट कर दी। अब यहां पर जो प्लॉट है उसका प्लॉट को ओनर को पकड़ा जाएगा कि हाँ तुमने इसको दे रखा है। तो यहां पर पहले क्या था कि प्लॉट के ओनर को नहीं पकड़ा जाएगा, उसने तो दुकान दे दी, अब यहां पर ये कुछ भी करता रहे, तो अगर ये कुछ गलत हरकत करेगा तो इसको पकड़ा जाएगा। पर ये इम्यूनिटी यहां पर प्लेटफॉर्म को हटा दी गई है। ट्विटर अब यहां पर अगर कुछ हरकतें हो रही है ट्विटर के ऊपर, तो उसको पोस्ट करने वाले को तो पकड़ा ही पकड़ा जाएगा। अब ट्विटर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एक तो ये, दूसरा यहां पर एफआईआर रही, यहां पर ये ट्विटर के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने को मिल रही है। तो हमारी कंट्री में जो पोस्को एक्ट है, ठीक है, तो एक तरीके से जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दी जाती है चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो उसके चलते भी यहां पर इसके खिलाफ एफआईआर हो गई। तो ट्विटर को काफी अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि ये गंदी हरकतें न करें हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी बात करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अच्छा डिसीजन दिया गया है कि कोई भी माइग्रेंट वर्कर जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। तो जुलाई 31 यहां पर ये डेडलाइन दी गई है। इंप्लीमेंट करो ढंग से वन राशन, वन जो नेशन वन राशन, ताकि ढंग से खाना मिल सके। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर जो है इधर उधर हैं आज के डेट में, ठीक है। आगे बात करें तो हाउस ऑफ पैनल के द्वारा यहां पर ट्विटर को, जो बेसिकली यहां पर ट्विटर को यहां पर बुलाया गया था कि आईटी जो मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को लेकर जो चीजें देखने को मिली, तो इसके चलते गूगल और फेसबुक कैसे जो हमारी कंट्री में नए आईटी रूल आए थे उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके चलते क्वेश्चनिंग यहां पर की गई है। अभी फेसबुक के बारे में अगर मैं आप लोगों को बात करूं, फेसबुक ने अभी इंटरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि वो आईटी के सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, और ये तो मुझे भी दिख रहा है। आप लोगों ने अगर मेरा फेसबुक का जो प्रोफाइल या फिर पेज देखा होगा, वहां पर जो फॉलोवर की संख्या है, जो भी यहां पर आप लोग कनेक्ट रहते थे, उनकी संख्या घटती जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहां पर पहले जो थे लगभग ये 900 के करीब थे, अब 1,23,675 के करीब यहां पर बच गए हैं। तो यानी कि जो अनवांटेड प्रोफाइल थी यहां पर, वो नहीं फेक अकाउंट बना रखे थे, बहुत सारे ऐसे फेक अकाउंट क्या किए जा रहे हैं, ये इनके द्वारा यहां से हटाए जा रहे हैं जो भी फेक अकाउंट थे। तो ये संख्या यहां से घट रही है, यानी कि लोग तो आ रहे हैं यहां पर, बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं इक्का दुक्का, पर लेकिन उससे ज्यादा घटते जा रहे हैं। तो यहां पर डेली 5, 6, 10, 15 लोग जो है घट जाते हैं। इसका मतलब है कि जो उल्टे सीधे अकाउंट किसने कई सारे बना रखे हैं, उन अकाउंटों को डिलीट किया जा रहा है यहां पर फेसबुक के द्वारा, जिसके चलते चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये मुझे यहां पर फील की मैंने, और ट्विटर पर भी ये फील की थी कुछ दिनों पहले। तो यानी कि ये कुछ तो कंप्लाई कर रहे हैं, पर लेकिन उस लेवल पर नहीं जिससे गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट इसको किया जाना है। तो इसके बारे में यहां पर ये इंफॉर्मेशन है। बाकी आगे चले, यहां पर जो वुमेन है, कन्वर्ट करी गई वुमेन जो थी इस्लाम में, ठीक है, यानी कि एक हिंदू वुमेन इस्लाम में कन्वर्ट हो गई, तो उसको खतरा है यहां पर थ्रेट किया जा रहा है उसको, ठीक है, एक तरीके से फैमिली के द्वारा। तो यूपी पुलिस और मीडिया जो है यहां पर एक विच हंटिंग की कोशिश की जा रही है यहां पर एक तरीके से। तो पिटीशन जो पहुंची यहां पर कि है कि आज की डेट में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो इंडिपेंडेंट है, फंडामेंटल राइट है यार, रिलीजन, अपना कोई भी रिलीजन आप लोग फॉलो कर सकते हैं, पर लेकिन उसको टॉर्चर किया जाए सोसाइटी में, तो ये गलत है। तो उसी के चलते यहां पर हाईकोर्ट की गुहार लगाई इस महिला के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी दिल्ली के एक नए अभी यहां पर पुलिस कमिश्नर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है बालाजी श्रीवास्तव। तो जो पुराने पुलिस कमिश्नर जो हैं एसएन श्रीवास्तव, वो हमारे बीच में से जा रहे हैं। तो अभी यहां पर ये अभी आप लोगों को नए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं हल्का सा, कई बार पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन एक नॉन यूपीएससी टाइप एग्जाम में पूछ ले आते हैं। आगे बात करें यहां पर, तो बंगाल के अंदर जो भी इलेक्शन हुए, और बंगाल के अंदर इलेक्शन में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हार गई है, तो बोला यह गया कि कहीं ना कहीं फार्मर प्रोटेस्ट का भी काफी बड़ा रोल रहा है यहां पर ये, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी यहां पर गवर्नमेंट को काफी ज्यादा खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। तो ये कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। फिर से आप लोगों को यहां पर एक नया ये रोल देखने को मिलेगा। इलाहाबाद के पास में यहां पर गंगा के किनारे पर यहां पर कई सारी, जैसे पानी अगर यहां तक भरकर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जैसे ही पानी नीचे गया, तुरंत जो अर्थियां हैं यहां पर, जो इंसानों को यहां पर फेंका गया है यहां पर एक तरीके से, या फिर उनको यहां पर जो नहीं क्या गंगा में सलाह देना, जैसे कि अस्थियां सलाते हैं, तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है, जो कि गलत है। कहीं ना कहीं कोविड-19 के मरीज हैं मैक्सिमम, जिनको या तो जलाना चाहिए या फिर दफनाना चाहिए था, पानी में डालने से इसके चलते दिक्कत देखने को मिल सकती है। पीएलए के जो यानी कि एक तरीके से पीपल्स जो लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उनके द्वारा अभी ऑनर दिया गया जो गालवान वैली के अंदर उनकी डेथ हुई थी। तो देखिए नॉर्मली पहले इन्होंने एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया था कि हमारे कोई जवान की यहाँ पर डेथ नहीं हुई है, पर लेकिन इंडिया के द्वारा जो भी जवान थे जो शहीद हुए थे, हम लोगों ने सबको उनको रिकॉग्नाइज किया था कि हमारे इतने जवान शहीद हो गए हैं, और उनको बाकायदा पूरे स्टेट ऑनर के साथ में उनकी अंतिम विदाई हुई थी, पर लेकिन चाइना ने एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया था। तो अब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अब चलिए जो भी है, पर लेकिन सही नहीं है, जो तुम्हारे लिए जान दे रहे हैं तुम उनको
इज्जत ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो मैंने आप लोगों से पूरा एक टॉपिक भी डिस्कस किया था, आप लोगों को पूरा एक आर्टिकल मैंने बना के दिया था, एक वीडियो, कि फेसबुक जो है वो क्या कर रहा है, कंपटीशन को खत्म कर रहा है। कि यहाँ पर कैसे, जैसे उसने इंस्टाग्राम को खरीद लिया, ठीक है, उसने व्हाट्सएप को खरीद लिया, तो इसके चलते क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि मार्केट में कोई कंपटीशन देखने को न मिले, कंपटीशन को कर्व कर रहा है। पर लेकिन जब ये केस पहुंचा यहाँ पर यूएसए के अंदर में, तो यहां पर जो यूएसए के जो इनके द्वारा जो फेडरल जो ट्रेड कमीशन थे, उनके द्वारा जब यहां पर चीजें देखने को मिली, तो उन्होंने डिसमिस कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इतना तो कंपटीशन लोग किल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका सर्वाइवल रहे, ठीक है। तो ये सामने वाले को देखने को मिलता है, फिटेस्ट सर्वाइवल वाली बात होती है। तो यहां पर अभी बात की जाए तो पहली बार जब यहां पर ये फेसबुक का जो केस कैंसिल हुआ, तो पहली बार 1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई फेसबुक। इसकी जो मार्केट वैल्यू है, कैपिटलाइजेशन, वो 1 ट्रिलियन हो गई। इतना ज्यादा इसके जो शेयर है उसमें उछाल आया, ठीक है। और किसी को शेयर मार्केट अगर समझ में नहीं आती है तो हर्षद मेहता की मूवी देख लेना। इन्हें क्या बड़ा अच्छा डायलॉग लगा मुझे, कहता है कि रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। तो जहां रिस्क होगा वहीं पर एक तरीके से आप लोगों को प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, तो यहां पर बात करें तो इजराइल के बारे में बात की जा रही है। इजराइल की एक एम्बेसी ओपन होने जा रही है यूएई में, तो एक नया एक रिश्ता शुरुआत हो रहा है यहाँ पर आने वाले टाइम में, तो एक अच्छा डायरेक्शन में आप लोग बोल सकते हैं। यूएसए के द्वारा बांग्लादेश को बोला गया कि काफी सारी दवाइयां दी जा रही है, तो उसी के बारे में है यहाँ पर ये, तो यूएसए हेल्प कर रहा है काफी सारी कंट्री की, तो ये आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो वो पेट्रोल का, डीजल के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो हमारी कंट्री अगर ईरान से कल क्रूड ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दे तो काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। तो उसी के चलते बात की जा रही है, देखते हैं सोल्यूशन क्या निकल के आगे आता है। बाकी क्रिकेट का जो यहाँ पर अभी ये मैच चल रहे हैं, वनडे इंटरनेशनल जो मैच यहाँ पर चल रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, हमारी परफॉर्मेंस कोई मतलब ठीक ठाक देखने को मिल रही है, तो उसको और इंप्रूव हम लोग कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं। और बाकी अदिति जो है, अदिति अशोक, यहाँ पर ये क्वालिफाई हो गए टोक्यो ओलंपिक के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों से ऐसे कोई गेम जो कि गोल्फर, ठीक है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा नहीं होगा, तो इस तरीके से लड़कियां अलग अलग गेम में निकल कर आ रही है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो हमारे अलग अलग गेम में रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, तो ये हो गया हमारा पेपर का एनालिसिस। बाकी क्या क्या देखा एडिटोरियल में, हम लोगों ने कार्टून देखा, ओवरव्यू देखा था, इसी के साथ में क्या क्या देखा हम लोगों ने, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की काफी डिटेल में। तो ये सारी चीजें देखी हम लोगों ने जो बेसिकली रिलेटेड थी किससे, ये ड्रोन वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा क्या क्या चीजें हम लोगों ने मूवी जो बना रहे हैं उसके बारे में बातें की, क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है वो समझा, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने बात की टॉर्चर के बारे में, कैसे कैसे क्या टॉर्चर किया जा रहा है उसके बारे में देखा, क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है। इसी के साथ में नरसिम्हा जी के बारे में कुछ बातें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने G7 के बारे में, और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आप लोगों को यहाँ पर ये एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, और जो मई मंथ का जो कंप्लीट जो वीडियो बनाई है रिवीजन वाली, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम लोगों के द्वारा देखी गई यार, मेहनत ज्यादा लग जाती है, इतने कम लोग देखते तो फिर ये लगता है इतनी मेहनत बेकार हो गई। रिलेटिव बोल रहा हूँ यार, कई घंटे लग जाते हैं उस वीडियो के अंदर में, बहुत मेहनत लगती है उसकी, सारा डेटा इकट्ठा करना, चूज करना उसको। तो इसलिए कोशिश करो कि अगर ऐसी वीडियो बनवा रहे हो तो उनको देखो, वरना फिर मुझे बोल दो कि सर ये वाली रहने दो, तो आगे की वरना कंटिन्यू मैं करूंगा, ये पीछे की मत फिर बनवाओ मेरे से, तो फिर वो लगने लगता है थोड़ा सा, मतलब समझ रहे ना आप लोग कि हाँ एक तरीके से वो नहीं कि इतने ज्यादा मेहनत की और उसके बाद में इतने सारे लोगों तक वो नहीं पहुंची, इतने सारे लोग उसको नहीं देख रहे, इसका मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें देखने में। तो उसको देखो जरूर, ताकि मुझे भी लगता रहे कि आप प्रोडक्टिव चीजें बना रहा हूँ, वरना तो फिर कुछ और देखें उसकी जगह ऑल्टरनेटिव अच्छे से कहीं और टाइम को यूटिलाइज किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।